Hey everyone, welcome to UGC Net Pakka YouTube channel. I'm here to help you. From today onwards, I'm going to begin Paper 1 series and today's lecture is about basics of teaching aptitude जिस पे हम जितने भी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो अब सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इस पहला ऑप्शन जो है टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। दूसरा टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली। तीसरा टीचर्स आर बॉर्न। और चौथा ऑल ऑफ द अबव। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सो पहला ऑप्शन देखिए तो लिखा है टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा टीचर्स कैन बी ट्रेन ओनली, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और तीसरा टीचर्स आर बॉर्न, अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता ना। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। हमने पढ़ा है कि टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सो इनके कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं वो आपको बताना है। सो अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो बिल्कुल ही सही ऑप्शन में जो भी मैच दिया है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा। क्योंकि मेमोरी लेवल जो सबसे पहला स्टेज होता है वो हर्बर्ट ने प्रपोनेंट किया था। दूसरा जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि मॉरिसन ने दिया था। एंड तीसरा जो है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसमें हम एनालिसिस, क्रिटिकल एवोल्यूशन ये सब खुद स्टूडेंट करते हैं। उनकी अब वो अपने से चीज़ें एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट लर्निंग बोलते हैं जो हम, और लर्नर सेंटर जो अप्रोच है वो फॉलो किया जाता है। राइट, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें तो इसमें से भी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहला ऑप्शन है अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी अ गुड टीचर। दूसरा अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तीसरा अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ वाइड रीडिंग नॉलेज। एंड चौथा अ गुड कम्युनिकेटर हैज़ कमांड ओवर लैंग्वेज। सो अगर हम इसमें देखें तो एक चीज़ पहला ही जो दिया हुआ है कि अ गुड कम्युनिकेटर कांट बी अ गुड टीचर, ये फॉल्स है। क्योंकि आप गुड कम्युनिकेटर हो गए तो ही तो आप अच्छे टीचर हो गए। राइट, सो दैट इज द ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वह है कि इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सही ऑप्शन है। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, क्या होगा इसमें से, टीचिंग इफेक्टिव होगा अगर टीचर क्या हो, वो इज़ द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट पे कमांड हो, पूरी तरह से उस मास्टरी की हो। दूसरा हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो। तीसरा स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी। और चौथा यूज मेनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी होगा। जैसे कि अगर एक टीचर है, अगर वो डायरेक्ट कोई भी टॉपिक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को डेमोक्रेसी पढ़ाना, अब डायरेक्ट मैं डेमोक्रेसी के थियरीज जो प्रिंसिपल वो सब बताने लगूँ, उनके फंडामेंटल्स जो है तो नहीं समझ आएगा। बट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जानते हैं कि अच्छा हमने देखा है कि हमारा, हम बोलते हैं अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे वोट होता है तो वहाँ से चालू करेंगे, अच्छा आप वोट देखे हो ना। सो जब हम लोगों को, जो लोग वोट देते हैं इट मीन्स कि लोग चूज करते हैं, इसमें लोगों का रोल होता है, ऐसे करके फिर हम जाके बोलेंगे कि ओके अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन देखिए। इस तरह से हम बोलेंगे कि टीचर जो है वो, अगर टीचर जब उसको स्टूडेंट्स को वहाँ से पढ़ाना चालू करे जो कि स्टूडेंट्स उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो, सो एट दैट टाइम टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो है इसमें बताना है कि कौन सा मोस्ट डिजायरेबल आउटकम है टीचिंग का हायर एजुकेशन में। अगर हायर एजुकेशन की आप बात करो तो आपको बताना है कि क्या हायर एजुकेशन में ये चारों ऑप्शन में से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। क्या हायर एजुकेशन में आप चाहते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचीवमेंट इंक्रीज हो, या आप चाहते हो कि उनकी रिजल्ट्स के परसेंटेज इंक्रीज हो, या आप चाहते हो कि जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग करे, वो सिर्फ मतलब टीचर सेंट्रिक ना हो, वो जो लर्निंग हो लर्नर सेंटर हो, स्टूडेंट सोच पाए क्या गलत है क्या सही है, क्रिटिकल एवोल्यूशन कर पाए। एंड लास्ट जो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, कि उनकी जस्ट नंबर बढ़ा देना। इसमें से कौन सा मोस्ट डिजायरेबल आउटकम है, मोस्ट डिजायरेबल आउटपुट है। सो इसका ऑप्शन होगा सी। क्योंकि हायर एजुकेशन में अब आप इस स्टेज पे रहते हो कि आपको खुद सोचना होता है कि आप
आपको कौन सी पाथ लेना है, आपको क्या सही है क्या गलत है, या आप पीएचडी कर रहे हो या मास्टर से मास्टर्स करते हो, तो मास्टर्स में आपको क्या नॉलेज गेन करना है क्या नहीं, वो आपको खुद सोचना होता है कि अच्छा अब मैं ये पढ़ाई करूँगा तो मेरी जो लाइफ की जो गोल्स है मैं ऐसे पूरा करूँगा, या फिर जो भी आपकी एम्बिशन है उस बात पे जाओगे। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब तीसरा देखते हो, इसका ऑप्शन आप सही से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने वो अ, गलत हो गया है, तो यहाँ पे बी जो लिखा है वो होगा सी। तीसरा हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि आप अगर बताना है कि इसमें से व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग। सो अगर क्लासरूम टीचिंग होता है जहाँ पे टीचर जो होता है बैठ के पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, सो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? कि पहला ऑप्शन टू गिव इंफॉर्मेशन, दूसरा टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, तीसरा टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, और चौथा टू हेल्प स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यहाँ पे आप क्लासरूम में बच्चों को बताते हो कि वो चीज़ों को समझे, जाने कि उनको क्या करना। अगर आपने कुछ क्वेश्चन दिए मैथ्स के तो उनको क्रिटिकली वो इवोल्यूएट करें, उनको समझे कि अच्छा हमें ये बोल रहा है इसका मतलब ये होगा। सो वहाँ पे टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है, इसमें से कौन सा लिस्ट चांस है इफ़ेक्टिव टीचिंग के, मतलब बताना है आपको कि लिस्ट मतलब सबसे कम, कि यहाँ पे अगर कोई भी इफ़ेक्टिवली सुन रहा है तो उसमें से कौन सा सही होगा। वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग में आपको बताना है। दूसरा कि वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, तीसरा वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, एंड चौथा वन हु टीचेज मोरल वैल्यूज। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या आप इफेक्टिव टीचिंग करा सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग के आपको बताने थे कि सबसे कम इसमें से कौन सा जो फैक्टर्स है वो नहीं इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप टीचिंग नहीं करोगे। आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, आप मोरल टीचिंग से दो, वैल्यू ऐड करो स्टूडेंट्स की लाइफ में। सो ये सारे फैक्टर्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं है। मतलब हमने 3 लेवल देखा है, वो आपको एज इट इज़ पता होगा कि इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, बट डिफरेंशिएशन लेवल तो हमने पढ़ा नहीं है। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो है ये किस चीज़ पे बेस्ड है। आपने पढ़ा है ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो आर्मस्ट्रांग ने दिया था, तो इसमें से कौन सा सही है कि आपको किस चीज़ पे बेस्ड है इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये रोट मेमोराइजेशन है? नहीं। क्या ये होमवर्क के बारे में है? नहीं। क्या ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी? तो यस। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको एज इट इज आंसर आपको पता होना चाहिए कि वो बोलते हैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे बेसिक ऐसे कुछ इंसिडेंसेस दे दिए जाएंगे, उसमें उनको बताना होगा क्या चीज़ें हैं उनको, मतलब लाइक रोड मेमोरी तो आपको करना नहीं है, होमवर्क करना है आपको, बस कोई भी चीज़ देख के उसको समझ के जान के उसको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट जो है आप इसमें से बताना है कि अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टू मेक लर्निंग व्हाट। एक टीचर जो है वो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ मेथड यूज़ करता है ताकि लर्निंग को क्या बना पाए, सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर और इंटरेस्टिंग। सो उसका एम होता है कि वो लर्निंग को सिंपल बना दे। हम अलग अलग मेथड आजकल प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि जितनी मेथड होती है इक्विपमेंट्स के, इनफैक्ट वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि हम जितनी ईजी तरीके से हम स्टूडेंट्स को समझा सकें वो हम करते हैं। अब जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको बताना है कि अगर ओवरऑल ग्रोथ स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ की हम देखें, उन पे ध्यान दें, तो इसमें से कौन से लोग हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ में। टीचर, गार्जियन, स्कूल मैनेजर एंड प्रिंसिपल। So write the answer in the comment section. Thank you so much everyone for watching the lecture. We'll continue our lectures daily. So like, share and subscribe the channel.